आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। कैसे किस्साए किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुम तो जानती हो फलक, मैंने जुहेब को कितनी मुश्किल से हासिल किया है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। उमैर तक से प्यार का नाटक किया। उमैर जैसा बंदा यार, जो मुझे डिजर्व तक नहीं करता। और कितनी चालाकी से, कितनी प्लानिंग के साथ मैंने हादिया को उसकी जिंदगी से निकाला है। जी अम्मी। बैठो उमर। जी उमर, तुम्हारी बीवी रात को किससे बातें कर रही थी? ये क्या कह रही हैं अम्मी? वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी और उसने मुझे देख लिया तो वो बहुत घबरा गई और उसने फोन बंद कर दिया। अम्मी, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो। क्या पता वो पानी पीने ही उठी हो। अगर कोई पानी पीने के लिए आधी रात को उठता है, कमरे से बाहर अपना फोन तो नहीं लेकर आता ना। वो यकीनन बात करने के लिए बाहर आई थी। अब आप भी बिला वजह हादिया पे शक कर रहे हैं। उमर, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं हादिया पर शक कर रही? नहीं अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि वो हो सकता है रात को पानी भी नहीं उठी हो, और अगर उसको किसी का फोन आ भी गया हो तो इसमें गलत क्या है? क्या पता उसे उसकी दोस्त का कॉल आ गया हो, शौकत पप्पा की कॉल आ गई हो, तो इसमें हर्जी क्या है? देखो उमर, मुझे कुछ भी समझाने या पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने दुनिया देखी हुई है। बाप अपनी बेटियों को आधी रात को इस तरह फोन कभी भी नहीं करते। वो यकीनन किसी और से बात कर रही थी। अच्छा अम्मी, तो किसी और ने फोन किया होगा, तो इसमें गलती क्या है? उमर, अगर कोई उल्टी सीधी बात ना होती तो तुम्हारी बीवी कमरे में रहते हुए तुम्हारे सामने ही फोन पर बात कर लेती ना। कमरे से बाहर आने की उसे क्या जरूरत थी? लो, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कमरे से बाहर इसलिए आई हो ताकि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। कसम से बड़ा ही बेवकूफ बेटा है मेरा। बीवी पर एतबार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा एतबार करना अक्लमंदी नहीं है। अपनी आंखें खुली रखा करो। मैं भाई, मैं कॉफी बनाने के लिए जा रही थी। आप पियेंगे? बना दो। ठीक है। आ, अरे भाई, आप बैठे बाहर, किचन में बहुत गर्मी है। मैं बाहर ही कॉफी लेकर आ जाऊंगी। मानो, मेरे लिए काम कर सकती हो? जी भाई, बताएं क्या काम है? आपको तो पता मुझे आपके काम करके कितना अच्छा लगता है। आपके कपड़े प्रेस करने हैं या फिर आपका कुछ अच्छा खाने का मूड है। बताएं मैं आपके लिए क्या बना दूं? मुझे मुझे हादिया से मिलना है। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ भाई? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक हादिया से कांटेक्ट में हो। वो मेरा फोन नहीं उठा रही, ना मेरा मैसेज का रिप्लाई कर रही है। तो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम उसकी दोस्त हो ना, उसको राजी कर सकती हो। मगर भाई, मानूर प्लीज, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मानूर प्लीज, मेरी बहुत अच्छी बहन हो। प्लीज मेरे लिए ये कर लो।
मैं कोशिश करूंगी भाई। थैंक यू। मैं इधर वेट कर रहा हूँ। ठीक। अरे हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। तुम काउंटिंग तो शुरू करो। मैं बता रही हूँ, तुम 100 तक पहुंचोगी उससे पहले मैं तुम्हारे घर आ चुकी होंगी। नहीं नहीं, आयशा को लेके क्यों आऊंगी? मैंने महनूर को कह दिया है कि आयशा को संभाल ले, बस मैं और जुहेब आएंगे। हाँ ठीक है, अब फोन रखोगी तो निकलूंगी ना। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। अब इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उमेर, आप क्या रोज रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं? भाई तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारे लिए तोहफे लेने अच्छे लगते हैं। पागल है क्या? ममानी को पता चल गया ना, बहुत गुस्सा होंगी। आपको पता है उनको नहीं पसंद जो आप रोज रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। को लगता है फजूल खर्ची है। ऐसे तो ना बोले, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है। और वैसे भी जब मैं उनके लिए चीजें लेके आता हूँ तब उन्हें फजूल खर्ची आती, सिर्फ तुम्हारे बारे में आती है। ऐसा बोले, ममानी ने सुन लिया तो उनको लगेगा मैं भड़का रही हूँ आपको। काश उन्हें समझ आ जाए कि तुम इतनी अच्छी हो। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आपको इतनी अच्छी लगती है। भाई इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। अब महनूर का फोन है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम महनूर। वालेकुम सलाम। पता है मुझे बहुत खुशी होती है जब भी तुम कॉल करती हो। बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है? सब ठीक है, तुम बताओ सब ठीक है? आयशा ठीक है? हाँ हादिया, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हादिया, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ कहो। भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। मैसेज आया था मुझे। क्यों, क्या काम पड़ गया उसको मुझसे? ये मैं नहीं जानती, बस उन्होंने मुझसे इतना ही कहा कि उन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मैं किसी भी तरह तुम्हें उनसे मिलने के लिए राज़ी करूँ। इतनी फिक्र है तुम्हें अपने भाई की? उससे तुम्हें बोला और तुमने मुझे कॉल कर ली? मैंने शबाना को कह दिया है रात के महीने में क्या बनाना है। वो पुलाव बना रही है, शामी कबाब बना रही है, बीफ कढ़ाई बना रही है। आपने कुछ बनवाना है तो बता दें, उससे कह देती हूँ। भाभी, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको कुछ बनवाना है तो बता दें, मैं शबाना से कह देती हूँ। समीना, तुम्हारा जो दिल चाहे बनवा लो। क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत ठीक है? भाभी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है अब कुछ ठीक होगा भी नहीं। क्या मतलब भाभी? भाभी, तुम्हें नहीं पता? ताईजान, वाकई मैं और जुहेब हम दोनों दावत पे जा रहे हैं। मैंने आयशा को महनूर को दे दिया, वो देख लेगी। आपको पता है कि जुहेब कहाँ है? बाहर शायद लॉन में। क्या हुआ ताईजान, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं नोटिस कर रही हूँ आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है।
सारा, तुमने भाभी से बदतमीजी की है? नहीं तो तो फिर भाभी का मूड क्यों बना हुआ है? दोनों माँ बेटे का ना मूड अक्सर ही ऑफ रहता है। मैं सुहेब को देखकर आती हूँ। सुहेब, क्या हुआ है? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? मैंने कहा था ना मेरी दोस्त के घर दावत है। तो तुम चली जाओ। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? उसने हम दोनों को इनवाइट किया है ना। मुझे दावतों में जाना अच्छा नहीं लगता। सुहेब, तुम भी जानते हो ये बात सच नहीं है। हादिया के साथ तो तुम सारी दावतों में खुशी खुशी जाते थे, तो फिर मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम हादिया नहीं हो। क्या कहा है तुमने? मुझे हादिया की तरह अवारा और बच्चलन होने का कोई शौक भी नहीं है। मैं नोट कर रही हूँ ज़ुहैब, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। अभी मेरा सर मत खाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ मुझसे बात नहीं करनी? ताईजान को तो तुम गले लगकर अपने दुख शेयर कर रहे होते हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ज़ुहैब? सुनना चाहती हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम हो सारा। मैं? हाँ, तुम। काश मैं इस बात को पहले ही समझ लेता, इतनी बड़ी साजिश और धोखे से बच जाता। मुझे सब पता चल गया है सारा। तुमने मुझे हासिल करने के लिए तुमने हादिया और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया था। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ुहैब? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। कोई तुम्हें भड़का रहा है? झूठ मत बोलो, सब कुछ जानता हूं। तुमने हादिया और मेरे को बंद किया था कमरे में और फिर मेरे से झूठ बोला है। नहीं ज़ुहैब। ज़ुहैब, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा देखिए ना ज़ुहैब को, कैसे मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। जरूर किसी ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरा अपना शौहर मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएगा। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा सारा। फिर तुम मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे सकते हो? क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। ये अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसको सब कुछ बता रही थी। उसको ये नहीं पता था कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं। अगर मैं नहीं सुनता तो शायद मुझे भी यकीन नहीं आता। इतना भरोसा करता था सारा। नहीं 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 बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा, तुम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अपनी बहन को तलाक दिलवाई थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया कदम उठाने से पहले? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेटी हो। कितनी नफरत थी तुम्हें हादिया से। ज़ुहैब पे पहला हक मेरा था, आपने ये हक हादिया को दे दिया। मुझसे ज़ुहैब को छीन के आपने हादिया की झोली में डाल दिया। तब दुख नहीं हुआ आपको? क्यों सारा, क्यों? तुमने मेरी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। चाचू, 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 क्या हुआ? चाचू, चाचू, चाची को बुलाओ। चाचू, आंखें खोले, क्या हुआ? चाचू, नहीं, चाची, सवार, जल्दी, चाचू। ओहो, अरे क्या तोड़ दिया? ममानी, आई एम सो सॉरी, वो पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। या अल्लाह, मेरे जहेज का ग्लास था ये। हादिया, अगर तुम्हारे हाथों में जान नहीं तो सारे काम तुम करती ही क्यों? मेरा इतना कीमती 25 साल पुराना ग्लास था ये। आई एम सो सॉरी ममानी। तुम्हारे सॉरी बोल देने से क्या मेरे जहेज के बर्तन वापस आ जाएंगे? क्या हो गया शहनाज, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो?
देखे नासिम, हादिया ने मेरे जहेज का ग्लास तोड़ दिया। अरे शहनाज, 25 साल हो गए हमारी शादी को, अगर एक आध चीज टूट गई तो क्या हुआ? हादिया बेटा परेशान मत हो। क्या हुआ है? बस तुम्हारी कमी थी, अब तुम भी कर लो हिमायत अपनी बीवी की, क्योंकि मेरे जहेज के बर्तन तो 25 साल पुराने हो चुके हैं ना। इन्हें इतना गुस्सा क्यों आया हुआ? भाई तुम्हारी माँ को तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता है। मैं कान समेट देती हूँ। नहीं, तुम छोड़ दो, मैं उठा देता हूँ। मैं कर लूंगी उमेर। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे हाथ पे कट लग गया तो? कर तो आपके हाथ पे भी लग सकता है। भाई मेरा क्या है, मैं तो लड़का हूँ, और वैसे भी अल्लाह ने लड़कों को जरा लड़कियों से ज्यादा सख्त बनाया है। तो लड़कियां तो होती भी नाजुक हैं, और लड़कों का काम होता है अपनी नाजुक चीजों का अच्छे से ख्याल रखें। तो इसलिए तुम छोड़ दो, मैं उठा देता हूँ। आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। मम्मा ऐसा क्यों कह रही है? आपको क्या लगता है मुझे पापा से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है सारा। तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत करती हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम हादिया से इतनी नफरत करती हो। तुमने मंगनी का इतना बड़ा ड्रामा रचाया कि उन दोनों का रिश्ता तोड़ सको। सारा तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? सारा तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? दूसरों की खुशियां छीन कर इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन नहीं, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर ही मेरा है। सब मेरा कसूर है। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। तुम्हें कभी ये बताया ही नहीं, तुम्हें कभी नहीं समझाया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। सारा मेरा कसूर है। से गलती हो गई मम्मा। वो तो हो गया ना। सारा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे बाबा को अगर कुछ हो गया ना सारा, तो मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सारा। गलती हो जाए ठीक कर दे। ठीक हो जाए। फिक्र नहीं करो समीना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। सोहेब को नहीं बताना चाहिए था शौकत को। भाभी, सोहेब की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती सारा की है। सोहेब का ज़र्फ है जो उससे इतना कुछ होने के बावजूद भी सारा को सजा नहीं दी। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो पता नहीं क्या करता। अरे नहीं ना, ऐसा क्यों सोच रही हो? बस दुआ करो कि शौकत खैरियत से घर आ जाए। आमीन। आमीन इंशाल्लाह। अभी कौन बाप बर्दाश्त कर सकता है?
कि उसकी एक बेटी दूसरी बेटी का घर बर्बाद करे। ज़ुहैब का फोन है। हाँ बेटा ज़ुहैब, हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ बोलो, कैसा है शौकत? ठीक तो है ना? भाभी, भाभी ज़ुहैब क्या कह रहे हैं? कैसे है शौकत? भाभी, भाभी मुझे बताए ना शौकत कैसे है? भाभी, ज़ुहैब क्या कह रहा है? भाभी मुझे बताए ज़ुहैब क्या कह रहा है? हेलो, हेलो ज़ुहैब, हेलो, हेलो शौकत। भाभी क्या कहा है ज़ुहैब? भाभी क्या कहा है मुझे बताए? क्या कहा है ज़ुहैब ने? क्या? भाभी क्या? नहीं भाभी, नहीं, ये आप झूठ कह रही हैं। नहीं भाभी, शौकत मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं भाभी, आप झूठ कह रही हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाभी, शौकत मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। नहीं भाभी, शौकत मुझे नहीं भाभी, शौकत मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। उमर, देखो भाई तुम्हारा फोन आ रहा है। किसका फोन है? क्या बात है? शौकत भाई का है। अरे तो आप सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। जी, आप कौन? जी भाभी, सब खैरियत तो है ना? आसिफ, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? क्या बात थी? आसिम, आप खामोश क्यों हैं? बताएं ना, क्या कह रहे थे शौकत भाई? वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शौकत भाई अब इस दुनिया में नहीं है। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से आदिया। जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। तुमने हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। तुम्हारे आने से पहले हम कितने मुतमईन थे। आज तुम्हारी मनूसियत ने मुझसे मेरा बाप तक छीन लिया। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई। मैं अपने बाबा से आगे मुलाकात करने आई हूँ। नहीं है वो तुम्हारे बाबा, सिर्फ मेरे बाप है वो। सारा, तमाशा मत क्रिएट करो। बड़े मुश्किल से अंदर का तूफान रुका हुआ है। खामोश हूं तो खामोश रहने दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। आदिया, तुम अंदर जाओ। नहीं है मेरा बाप। बस भाभी मुझे छोड़ के चले गए शौकत। समीरा, बस मत रो। अल्लाह की शायद यही मर्जी थी। भाभी मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ?
हादिया, तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चल जाएंगे, हमें छोड़ के चले मैं बिल्कुल अकेली होंगी और मेरा क्या होगा आगे तुम्हारे पापा चल जाएंगे। कैसे हो गया? ठीक थे, कैसे हार्ट अटैक आ सकता है इसे? बस करो, बस करो। बातें तो तबीयत खराब हो जाएगी। बस करो। ये वो शौकत साहब की बेटी है ना? अच्छा, बेचारी की किस्मत तो देखो, साल पहले ही शादी हुई थी और साल बाद तलाक दे दी। अच्छा, सुना तो था, मगर क्यों तलाक दी? बहुत अच्छी लड़की थी, सब लोग तारीफ करते थे। तो ना शक करता था, इल्जाम लगाया था कोई उसने। अच्छा, क्या कह सकते हैं, किस्मत की बात है भाई। समीना, चलो खाना लग गया है, खाना खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। भाभी शौकत आएंगे ना, साथ खा लूंगी। जो चला गया वापस कभी नहीं आएगा। भाभी, भाभी शौकत मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे कहो ना मेरे पास वापस आ जाए, उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा तो अच्छी तरह समझ सकती हूँ। शौहर को खोने का जो दुख होता है ना, वो कम नहीं है। मैं इस सदमे से गुजर चुकी हूँ। जिंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। हमारे बस में होता ना तो हम अपने प्यार को कभी भी अपनी आंखों से भी दूर नहीं होने देते। या अल्लाह, चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, खाना नहीं मैं नहीं खा सकती, गले से खाना नहीं उठता। ऐसे कैसे चलेगा समीना? मेरी खातिर बच्चे हैं यहाँ पर, जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। मैं हूं ना तुम्हारे पास। भाभी, मैं शौकत के बगैर मर जाऊंगी, उनके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देखो, जिंदगी या तो रो रो के गुजारो या फिर खुशी खुशी। अल्लाह या अल्लाह हमें सब्र देना।
सबीना, शबाना, पानी लेकर आओ। सारा बीबी, वो आयशा बहुत रो रही है। तो मैं क्या करूं? थोड़ी देर के लिए संभाल नहीं सकती उसे? देख नहीं रही मेरा बाप मर गया है, कितने दुख में हूं मैं। किसी को मेरे आंसू नहीं नजर आ रहे, किसी को नहीं समझ आ रहा कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। उसकी माँ आई है ना, जाओ जाके उसे उसकी माँ की दो पास। मेरे पास नहीं लेके आओ, जाओ ना। पता है आपको, एहसन, पता मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि चाचू हमें छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है वो अभी आ जाएंगे और कहेंगे, भानूर बेटा, एक कप जरा अच्छी सी चाय तो पिला दो। मुझे बुलाएंगे, मुझे पुकारेंगे, कहेंगे थोड़ी देर बैठो, बातें करो मुझसे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक बाबा जिंदा थे मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे लिए वो कितने अहम थे। मैं बस हमेशा अपने कामों में मसरूफ रहा, और आज जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। खाली हादसा महसूस कर रहा हूं मैं। सब कुछ खत्म हो गया मानूर, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। पापा इस तरह चले जाएंगे मैंने कभी तस्वीर नहीं किया था। चाचू ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि सारा की वजह से हादिया को डिवोर्स हुई है। उनकी एक बेटी ने दूसरी बेटी का घर खराब किया। चाचू ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सके। बस तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बाप की मौत की जिम्मेदार मेरी बहन सारा है? नहीं ऐसा मेरे कहने का हरगिज़ वो मकसद नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। जो कुछ भी सारा ने किया कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार तुम्हारा अपना भाई है। सब लोग जानते थे कि सारा जोहेब से कितनी मोहब्बत करती है और उन दोनों के बीच में हादिया आ गई। खैर मैं पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता और आज तुमने ये बात मेरे सामने कर दी है, लेकिन अगली बार ये बात ना करना मेरे सामने। तो बाबा चले गए हैं
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहन अकेली पड़ गई है। बाबा की लाडली थी वो, बहुत प्यार था बाबा को उससे, मगर अब मैं हूं, बाबा की जगह मैंने ले ली है। मैं उठाऊंगा सारा का लाड, मैं दूंगा उसे वो प्यार जो बाबा दिया करते थे। समझ गई तुम?